हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ईएमएफ निकालना, बेसिकली फैराडे लॉ हमने सीखा था, और हमने ये भी देखा था कि लेंज लॉ के माध्यम से कैसे हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट हम निकालते हैं कॉइल से जब भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम एक दूसरे तरह के ईएमएफ को देखेंगे जो कि जनरेट होता है जब कोई रॉड या फिर कोई कंडक्टर जब मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो उस तरह के ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, और इसी के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का मैं हेडिंग लिख देता हूँ, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो मोशनल ईएमएफ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक रॉड लेते हैं। चलो, मैंने एक रॉड लिया, एक कंडक्टिंग रॉड मैंने लिया, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड, ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है। और इस रॉड को मैंने प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। सपोज मैंने इसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, देख रहे हैं क्या इसमें निकल के आता है। तो हमने इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है या फिर B0 है, ठीक है। और इस रॉड को रख लिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रही है, इसके पास तो कोई एरिया है नहीं, तो कोई फ्लक्स वगैरह चेंज हो नहीं रहा है, तो कुछ भी ईएमएफ वगैरह का कोई इसमें अभी फंडा नहीं आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, इस रॉड को हम मूव करते हैं, ठीक है। इस रॉड को मैंने वेलोसिटी दे दिया v, ठीक है। अब इस रॉड को जब मैंने वेलोसिटी दे दिया v, तो क्या होता है, सपोज इसके अंदर के एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कंसिडर करो। एक Q एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या फिर इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हो। तो समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ही लेते हैं। अब देखो एक तरह से क्या हो रहा है, जब ये रॉड मूव कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बेसिकली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो तुमने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस P, ये हमारा फोर्स लगता है। किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस हिसाब से। तो क्रॉस प्रोडक्ट से तुम निकाल सकते हो कि इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो निकाल के देखो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, V क्रॉस B, देखो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है। और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करके यहाँ पे एक तरह से वो एक्यूमुलेट होने लगेंगे। यदि तुम फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे निकालने की कोशिश करोगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे, तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे Q नेगेटिव है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक तरह से हो क्या रहा है, एक तरह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन कब तक क्रिएट होता रहेगा, मतलब कब तक ये पॉजिटिव पार्टिकल्स, एक तो लिमिट है ना कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर समय तक या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक यहाँ पे जाएगा। तो उसका ये फंडा है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तब तक मूव करता रहेगा जब तक, एक्चुअली इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगने लगेगा। तो तुमने फोर्स पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज पार्टिकल। तो होगा क्या, उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो एक समय आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा हो जाएगा ना, तो होगा ही। तो इस समय जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब बेसिकली मूवमेंट बंद हो जाता है, और उस समय के बाद जितना भी एक्यूमुलेट हुआ रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उस एक्यूमुलेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रॉड के एंड में। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोल देते हैं मोशनल ईएमएफ। दैट मीन्स
the EMF produced in the rod due to the motion of the rod, you can say, when it is placed in magnetic field due to the motion of the rod is called motional EMF. ठीक है, तो रॉड के अंदर EMF प्रोड्यूस होगा जब हम उसको मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, उसके अंदर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से, तो उस तरह के EMF को हम बोलेंगे मोशनल EMF. सो ये इसका क्लियर फंडा है. और इसमें फिर कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स देख लेते हैं कि अच्छा EMF की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. तो EMF की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इस दोनों फोर्स हम एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. इस दोनों फोर्स को इक्वेट करोगे तो Q इंटू ई वैक्टर इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी. Q को कैंसिल कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, V क्रॉस बी, या फिर हम ऐसे बोल देते हैं BV साइन थीटा. ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया. अब याद करो, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा था EMF का फॉर्मूला या फिर चेंज इन पोटेंशियल. तो चेंज इन पोटेंशियल क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस ऑफ E डॉट डी आर. याद है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर. और कैन से E डॉट, यदि हमारा ये दोनों वेक्टर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कांस्टेंट ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा R वेक्टर और ये डेल्टा L वेक्टर, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देगा, हमें चेंज इन पोटेंशियल इस दोनों पॉइंट के बीच देगा. ठीक है, अब देखो लो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में. तो इसको यदि तुम नेगेटिव मानते हो तो माइनस ई, माइनस तो है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, तो ई इंटू, या फिर ऐसे करो, इसको हम क्या करते हैं, हमें EMF निकालना है. एक्चुअली इसमें मैग्नीट्यूड में फंसने की जरूरत नहीं है. मैं क्या बोलता हूँ, तुम EMF ऐसे निकाल दो, EMF इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा L वेक्टर. इसका मॉड ले लो, मॉड की तरह से याद रखना है. अब इसमें डायरेक्शन में फंसने की जरूरत नहीं है. क्या करना है, EMF की जो वैल्यू होगी वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा L वेक्टर होगा. और ये डेल्टा L क्या है, डेल्टा L इज द वेक्टर अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड. अब देखो डेल्टा L ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है. मैग्नीट्यूड निकाल लो इस फॉर्मूला से, और उसके बाद राइट हैंड थंब रूल यूज करके पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के बेसिस पे तुम ये निकाल लो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा. यदि ऊपर एक्यूमुलेट होगा तो वो हायर पोटेंशियल होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा. तो सपोज मैं रॉड का A और B देता हूँ, AB रॉड है हमारा और हमें VAB निकालना है, तो VAB पॉजिटिव होगा, VA इज ग्रेटर देन VB. तो चलो इसको देखते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास V क्रॉस B है और उसके साथ L. तो बेसिकली EMF का फॉर्मूला हमारे पास हो गया V क्रॉस B डॉट, अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये हमारा EMF का फॉर्मूला आ गया. अब इसको प्रॉब्लम्स में कैसे यूज़ करेंगे ये बेसिकली समझना है. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. तो करना क्या है कि V और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उससे जो वेक्टर जनरेट होगा उसका डॉट प्रोडक्ट L वेक्टर के साथ लेना है. दैट मीन्स सपोज हमारे पास V और B का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा E आ गया, तो E इंटू L इंटू कॉस थीटा, और VB का तो अलग ही है, V इंटू B इंटू साइन लेट से अल्फा. समझ रहे हो, यहाँ पे दो एंगल आ रहा है. V और B के बीच नॉर्मली 90 डिग्री होता है, यदि नहीं होगा तो एक नॉर्मल एंगल अल्फा होगा दोनों के बीच, तो उसमें साइन अल्फा आएगा. और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है L वेक्टर के साथ, तो E इंटू L इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड L वेक्टर. अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और L वेक्टर ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा की वैल्यू मतलब कॉस 0 होगा या फिर कॉस 180, तो प्लस या माइनस 1 होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है. अच्छे से समझ में आएगा. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे, इस फॉर्मूला को ही बेसिकली हम यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. अभी इस प्रॉब्लम से और अच्छे से समझ में आएगा, तो जस्ट हैव अ पेशेंस. ओके, तो चलो, इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. तो देखो क्वेश्चन में एक रॉड दिया हुआ है, AB रॉड है हमारा, और हमसे पूछा है फाइंड
EMF अक्रॉस AB। अब इसको और भी अच्छे से पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइंड VA माइनस VB, या तो VAB पूछ लेते हैं या फिर VA माइनस VB, ये दोनों सेम ही है। और कभी VB माइनस VA पूछ लेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन दोनों सेम ही है। तो VA माइनस VB, दैट मीन्स अब यहाँ पे पोलैरिटी का वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर्स आ सकता है। तो तुम्हारा काम क्या है, मैंने क्या बताया था कि तुम्हें मैग्नीट्यूड पे फोकस करो, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को देखते हुए तुम इसका डायरेक्शन निकाल लोगे। तो ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ, तो अब इसको ध्यान से समझना। तो अभी पहले मैग्नीट्यूड हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखो, हमें सबसे पहले कौन सा वेक्टर चाहिए, हमारे पास EMF का फॉर्मूला है V क्रॉस B, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और उसको हमें L वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो V दिख रहा है तुम्हें, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं राइट हैंड थंब रूल यूज़ करूँगा, मतलब बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। पॉइंट और 4 फिंगर्स टुवर्ड्स वेलोसिटी। यदि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन वॉच माई वीडियो क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब क्लास 11th का वीडियो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो V क्रॉस B, तो हमें 4 फिंगर्स जो है हमारा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है, ऐसे देख सकते हो, और हमें इसको मूव करना है, अपने पाम की तरफ मूव करना है 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तुम मूव करोगे तो थंब का जो डायरेक्शन आएगा, देखो ध्यान से, थंब का डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो बेसिकली इस मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा B इंटू V, क्योंकि B और V दोनों 90 डिग्री पे है। इतना क्लियर है? ओके, ये हमारा 90 हो गया। अब ये 90 हो गया, तो देखो यहाँ से ध्यान से, ये एंगल कितना होगा, ये हमारा 53 है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल गया हमें। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, L वेक्टर के साथ। L वेक्टर हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट, या तो A से B की तरफ ले लो या फिर B से A की तरफ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो अभी, और डायरेक्शन निकालने का मैं तरीका बताता हूँ अलग से। ठीक है, तो हम EMF क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम EMF की वैल्यू लिखेंगे, EMF अभी मैं बस मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, विल बी इक्वल टू BVL। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई किया, L को मल्टीप्लाई किया, और मेरे को एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और L वेक्टर, तो नॉर्मली एक्यूट एंगल ले लो। ठीक है, तो L वेक्टर को इस डायरेक्शन में ले लो। ठीक है, तो एक्यूट एंगल 53 है, तो यहाँ पे 53 ले लो। ऑप्टिक्स एंगल की लेने की जरूरत नहीं, ले सकते हो ऑप्टिक्स एंगल भी, सेम ही नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, 180 माइनस 53, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका मॉड ले लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, cos 53 की वैल्यू 3/5, तो ये हमारा आ गया 3/5 BVL। तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब हमें पता करना है कि एक्चुअली A हायर पोटेंशियल है या फिर B हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही हमें बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या बताएगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर तो मूव कर नहीं सकता है, तो उसका कुछ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ मूव कर देगा। तो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे और सारे नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली A साइड पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और B साइड नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो A साइड हायर पोटेंशियल, सो VA इज ग्रेटर देन VB। तो VA माइनस VB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/5 VL होगी, यही हमारा आंसर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, आई थिंक यू विल बी क्लियर। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एक रॉड, क्वेश्चन बस मेरे नोट्स का है, तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन, मे भी थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो ध्यान से देखो, एक रॉड रखा हुआ है। अब रॉड ऐसे नहीं रखा हुआ है, रॉड तुम्हें दिख नहीं है, रॉड अंदर की तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस करके मैंने बनाया, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्रॉस करके एक रॉड रखा हुआ है, अंदर की तरफ रॉड है, मतलब रॉड अलॉन्ग द जेड एक्सिस रखा हुआ है। ठीक है, L लेंथ का रॉड है, और इसको मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ
एक्स वाई प्लेन में बेसिकली v वेलोसिटी दे रहा हूँ एट 60 डिग्री एंगल पे, और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने दे दिया है x डायरेक्शन में b नॉट। ठीक है, अब इसमें पूछा है इसमें बस मैग्नीट्यूड पूछा है तुमसे, इसमें सिर्फ पूछा है कि फाइंड द EMF अक्रॉस द रॉड। इसमें मैंने फिलहाल के लिए डायरेक्शन नहीं पूछा है। ठीक है, तो बस आपको मैग्नीट्यूड तुम्हें इसमें EMF का बताना है, वेरी सिंपल। अब इसको ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया था EMF निकालने के लिए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये ना फॉर्मूला, V क्रॉस B। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे V क्रॉस B से। तो वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो V क्रॉस B देखो ध्यान से, V क्रॉस B। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि यहाँ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री एंगल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ जो साइन आएगा वो साइन 60 आएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो B इंटू V इंटू साइन 60 आएगा। ठीक है, विच इज़ √3/2 BV। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में आया, अंदर की तरफ, और रॉड भी सेम ही डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में रॉड का भी लेंथ है 0 या फिर 180 डिग्री। दैट मीन उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 के वैल्यू के बराबर आएगा, मतलब cos 0 की वैल्यू या फिर cos 180 की वैल्यू। तो हमारा जो EMF क्या हो जाएगा, EMF हमारा हो जाएगा √3/2 वेट, ओके हाँ साइन 60 √3/2, सो √3/2 B इंटू V इंटू L। सो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ जो ये जो फैक्टर आया, ये फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से आया। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैक्टर आया था उसकी वजह से आया, ना कि cos थीटा की वजह से। यहाँ पे साइन अल्फा की वजह से आया ये वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बस मैग्नीट्यूड मैंने पूछा था, तो √3/2 BVL, तो इसका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करो। तुम लोग इसको पॉज कर सकते हो और पॉज करके पहले तुम इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। इसमें तुमसे पूछा है, चलो मैं क्वेश्चन पहले पूछ देता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा है। फाइंड VB माइनस VA। इसमें तुमसे पूछा है B माइनस A की वैल्यू। ठीक है, और लेंथ ऑफ द रॉड L दी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, Z पॉजिटिव Z की तरफ, तो तुम्हें VBA निकालना है। तो चलो निकालो, तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, V क्रॉस B, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। और हम देखो मैं यूज़ करूँगा ऐसे, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रिक इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू B इंटू V आ गया, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो कितना जल्दी से सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले। तो EMF का मॉड क्या आ जाएगा, BVL cos 60 विच इज़ 1/2, सो 1/2 BVL। ठीक है, अब देखो ध्यान से पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन मूव करेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव करेगा, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो हमारा B एक्चुअली हायर पोटेंशियल है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा प्लस BVL। ठीक है, प्लस हाफ BVL, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं पानी लेता हूँ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ। तो तुम्हें एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है, ठीक है, L लेंथ का ABCD स्क्वायर लूप,
और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, और उस स्क्वायर लूप को मैंने वेलोसिटी दे दिया v, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और उसको मैं मूव कर रहा हूँ। तो तुमसे पूछा गया है फाइंड द फॉलोइंग, इन सब को निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है वी ए बी निकालो, उसके बाद वी सी डी निकालो, उसके बाद वी बी सी। चलो 3 पार्ट है, ठीक है, तीनों पार्ट को सॉल्व करो। तो चलो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले। तो ए बी हमें निकालना है, तो ये हमारे पास रॉड है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ वी से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मेरे को पता है इसमें ईएमएफ क्या होगा, बी वी एल होगा, हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था। और कौन सा हायर पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो वी बी इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे माइनस बी वी एल आएगा, क्योंकि बी हमारा हायर पोटेंशियल है, तो ए लोअर पोटेंशियल होगा, तो माइनस बी वी एल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो सी डी निकालते हैं। तो सी डी प्लस बी वी एल होगा, ये सब ओरली दे सकते हो, ठीक है। बी क्रॉस बी ऊपर की तरफ, और सब कुछ 90 डिग्री है और वो 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रॉड के डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है। चलो वी बी सी निकालते हैं। तो वी बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब बी सी रॉड में क्या होगा, इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने की कोशिश करोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा। दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट राइट तो मूव कर ही नहीं रहा है, सारे पॉजिटिव चार्ज बस एक तरह से ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जाने की वजह से लेफ्ट या राइट एंड में कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो ही नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे वी बी सी का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है, कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब जो वी बी का पोटेंशियल होगा सेम पोटेंशियल विद वी सी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी एंड सी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली ए और डी का भी कोई पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। और इसको एक डायग्राम भी मैं बता देता हूँ, इसको डायग्राम से ही बना सकते हो। तो मैंने देखा था बी हायर पोटेंशियल है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तो इस तरह से एक तरह से हम मान सकते हैं कि इस तरह का सर्किट है। यदि कुछ रेसिस्टेंस वगैरह दे दिया तो यहाँ पे रेसिस्टेंस भी हम बना सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, E1 और E2 सपोज मैं EMF बता दूँ, E1 और E2 के वैल्यू सेम ही है, तो जब सेम पोटेंशियल है तो करंट यहाँ पे फ्लो होगा ही नहीं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, लेकिन करंट इसमें कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि AB के क्रॉस और CD के क्रॉस, दोनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या निकालना है। फाइंड वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अब ए बी ये क्या है, ये एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है, रॉड, मतलब कंडक्टिंग रॉड है, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड है, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो उसमें वी ए बी निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। हम ए को इनिशियल पॉइंट मानेंगे और बी को फाइनल पॉइंट मानेंगे, ठीक है। दो इसको इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैं इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है इसका। तो इनिशियल और फाइनल, जब भी रॉड किसी दूसरे लेंथ का होता है तो हम एक हाइपोथेटिकल रॉड एज्यूम कर लेते हैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब या तो बी से ए तक एज्यूम कर लो, या फिर ए से बी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम मानते हैं कि ये लेंथ जो है इसकी 2r है, 2r आई कैप, तो ये लेंथ रॉड है। तो इसको रिप्लेस तुम कर सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू वन रॉड इज प्लेस्ड ए बी ऑफ लेंथ 2r, दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट। और इसको तुम मान सकते हो कि इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो v क्रॉस b, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया, तो EMF मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, उसका वैल्यू b इंटू वी, और इंटू डॉट प्रोडक्ट लेना है इस वेक्टर bv वेक्टर के साथ 2r, सो इंटू 2r,
थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा मॉड आ गया 2 BVR। अब यहाँ पे हमें साइन लगाना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, V क्रॉस B, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो मतलब VA इज ग्रेटर देन VB, तो हमारा ये आंसर 2 BVR सही है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी डिफरेंट शेप का यदि लेंथ होगा, सपोज एक आर्बिट्री शेप भी मैं ऐसे बना देता हूँ A पॉइंट से B पॉइंट पे, तो क्या कर सकते हैं, ऐसे हम L वेक्टर ले सकते हैं। L वेक्टर को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें कंक्लूजन, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ कि इफ रॉड इज लाइक दिस, एनी काइंड ऑफ आर्बिट्री शेप, A से B तक ये रॉड है हमारा, और इसको मैं किसी डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, सपोज ऐसे मूव कर रहा हूँ V वेलोसिटी से, तो एक रॉड इसको एज्यूम कर सकते हो A से B तक, एक रॉड मैंने एज्यूम कर लिया जो कि L वेक्टर का है, और सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू दी हुई है, सपोज ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, तो यहाँ पे EMF हम निकाल सकते हैं। EMF कैसे हो जाएगा, V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, ठीक है। और वेर L इज, यहाँ पे L की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, L इज, सपोज हमारे पास B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है और A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो L वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो इस तरह से हम L वेक्टर निकाल लेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। अब देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन है, आई थिंक ये अभी और क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं पूछता हूँ कि क्या क्या निकालना है इसके अंदर। तो एक कंप्लीट सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, एक सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है सपोज, ठीक है, और उसको मैं V वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। तो फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। अब इनको निकालना है तुम्हें, तो क्या क्या निकालना है, चलो मैं दे देता हूँ। फाइंड VP माइनस VS, कोई सा भी मैं रैंडमली, VP माइनस VQ, VQ माइनस VS और VS माइनस VR, और भी कुछ भी, बहुत सारे मैं पार्ट्स लिख सकता हूँ। चलो VP माइनस VR, जो भी मन है लिख दो, और इन सबको निकालना है। टाइम लगेगा, मतलब मे बी 5 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, वही L वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैक्सिमम लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले पकड़ो P और S, PS को पकड़ो पॉइंट, तो किसी भी डायरेक्शन में ले लो वेक्टर, मैं इसी डायरेक्शन में लेता हूँ, ये हमारा L वेक्टर है। अब देखो इसको कैसे मूव किया जा रहा है। ये L वेक्टर, सबसे पहले इस L वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इस L वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तुम ध्यान से देखो, ये R है और ये R है, तो ये √2R है, ठीक है। तो ये √2R हमारा L वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इस L वेक्टर को समझो एक रॉड मान लो कि ऐसा रॉड है और इसको हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो V क्रॉस B, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V क्रॉस B हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ इस रॉड में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले मैं मॉडल लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, B इंटू V, और इस दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो sin 91 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, L वेक्टर से। तो इसको मैं L वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा √2 टाइम्स R, अभी खत्म नहीं हुआ है, इनटू कॉस ऑफ समथिंग। तो कॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और L वेक्टर के बीच का एंगल, एक्यूट एंगल मैंने बताया था, तो एक्यूट एंगल कितना है 45, तो इनटू कॉस ऑफ 45। अब इसको ध्यान से देखो, कॉस 45 और √2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ गया BVR आ जाएगा, BVR। अब हमें डिसाइड करना है कि इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, दैट मीन्स P इज हायर पोटेंशियल और S इज हायर पोटेंशियल,
P हायर है या ऐसे, तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, उसकी वजह से उसका जो कंपोनेंट है रॉड के लॉन्ग, उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो P विल बी हायर पोटेंशियल, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस BVR। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, बस ऐसे ही तुम्हें सारा पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ बारी बारी से। तो चलो इसको सॉल्व करता हूँ। VP माइनस VQ एग्जैक्टली सेम ही है, ऐसे मैंने वेक्टर दे दिया, इसको ऐसे मूव किया जा रहा है, तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो BV√2R इंटू यहाँ भी cos 45 आ जाएगा, तो cos 45। अब डायरेक्शन डिसाइड कर लो, तो BVR प्लस या माइनस, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसका कंपोनेंट Q की तरफ पॉजिटिव चार्ज को भेजेगा, तो Q शुड बी हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे VP माइनस Q लिया है तो यहाँ पे आंसर माइनस BVR आ जाएगा, ठीक है। तो VP माइनस VQ इज माइनस BVR, ठीक है। अब हमारा Q और S हो गया, तो इसको क्विकली कॉपी कर लो और फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं QS और SR और PR मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। और यहाँ भी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों हो गया था हमारा Q एंड S। सो QS हमारा रॉड ये है। अब मेरी मर्जी है मैं कैसे भी रॉड लूँ, हमारा रॉड QS है और उसको V से मैं ऐसे मूव करें, तो मेरे को पता है Q पे हायर पोटेंशियल होगा डायरेक्टली, है इसका आंसर क्या आ जाएगा 2BVR, बिकॉज लेंथ ऑफ द रॉड इज 2R, तो पॉजिटिव वैल्यू इसका हो जाएगा। ये तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। VSR तुम रॉड ऐसे लोगे, ऐसे लोगे रॉड, तो ये भी BVR ही आएगा सेम प्रोसेस के साथ, बस यहाँ पे डिसाइड करना है तुम्हें प्लस या माइनस। तो देख लो ध्यान से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो V क्रॉस भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो R हमारा हाइयर पोटेंशियल होगा, तो ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, PR मतलब रॉड ऐसा है, बहुत लोग गेस कर लिए होंगे PR का क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि V क्रॉस B इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आया और उसका डॉट प्रोडक्ट L के साथ 90 डिग्री, तो 0। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मोशनल EM में बहुत सारे क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं मैं डिस्कस कर सकता हूँ, आई थिंक कुछ और हैं, थोड़े से और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स। आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो चलो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको क्विकली, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द नेट EMF एंड करंट इन द लूप। अब एक लूप दी हुई है यहाँ पे तुम्हें, ये जो है सबसे पहले तो मैं ये इनफाइनाइट वायर है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नेट EMF इन द लूप हमें ABCD एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है जो कि A डिस्टेंस दूर है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से, ठीक है। और उस लूप को मैं V वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ और हर एक साइड की रेसिस्टेंस है R ओम। तो तुम्हें नेट EMF भी निकालना है और उसके बाद करंट भी निकालना है उस लूप में, ठीक है। इस इंस्टेंट पे करंट चेंज हो रहा होगा, लेकिन इस इंस्टेंट पे तुम्हें निकालना है जब वो A डिस्टेंस पे है और उसकी वेलोसिटी V है। तो कैसे निकालोगे, तो इसमें हम यूज़ करेंगे मोशनल EMF का। तो मोशनल EMF का ध्यान से देखोगे तो BC और AD जो लेंथ है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, तो BC और AD का कोई EMF नहीं आएगा, मोशनल EMF उसमें नहीं आएगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, EMF किस रॉड में आएगा, AB रॉड में आएगा, और किस रॉड में आएगा, CD रॉड में आएगा। और इसको मूव कर रहे हैं हम
v वेलोसिटी से दोनों को। तो फॉर्मूला लगा देंगे बी वी एल, लेंथ भी दोनों का सेम ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों पॉइंट पे अलग अलग है, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो B1 है और यहाँ पे B2 है। तो दोनों में से मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा होगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो और हायर पोटेंशियल तो B ही होगा। तो VB माइनस VA की वैल्यू क्या लिखेंगे, B1 V इंटू L, ठीक है। और इसका वैल्यू भी चाहो तो डाल सकते हो। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I बाई 2πA इंटू V इंटू L। तो हमारा VB माइनस V आ गया, और VC माइनस VD ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2π, यहाँ पे A प्लस L इंटू V इंटू L, B2VL, ये B2VL है, ठीक है। तो मैंने VBA निकाल लिया और VCD निकाल लिया। तो बेसिकली इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम मैं बनाता हूँ। इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो। और यहाँ पे एक भी रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेसिस्टेंस। तो ऐसा कुछ इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा BCAD। अब इस सर्किट में तुम्हें करंट निकालना है। इसको मैं बोल देता हूँ E1 और इसको EMF2। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो बेसिकली क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो करंट भी निकाल सकते हैं। नेट EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, वो नेट EMF आ जाएगा। और करंट की वैल्यू I इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस विच इज़ 4R। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखने में कॉम्प्लेक्स है, मगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। मोशनल EMF का इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है तो क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए, एक शायद और क्वेश्चन, ओके, जिसको कि अब रेल प्रॉब्लम भी बोल देते हैं। तो रेल प्रॉब्लम का मैंने अलग से टॉपिक नहीं बनाया, वैसे इसी वीडियो में मैं इसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ। तो रेल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमन है जो कि मोशनल EMF में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा है, फाइंड F एक्सटर्नल सच दैट रॉड मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड V0। ओके, सबसे पहले देख लो क्या है एग्जैक्टली ये F एक्सटर्नल और रॉड कैसे मूव किया। ओके, रॉड है और एक रेल पे लास्ट चैप्टर में मैंने रेल प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक भी बनाया था, तो रेल रॉड प्रॉब्लम्स करके। तो समझ में आ जाएगा कि वो रेल क्या होता है। दो कंडक्टिंग वायर होता है, दो कंडक्टिंग मतलब रॉड होता है एक तरह से, जिसपे कि दूसरा एक वायर ऐसे दूसरा एक रॉड मूव करता है, ठीक है। और इस दोनों का ये जो पॉइंट है वो कनेक्टेड होता है एक सर्किट से। तो वैसे ये रॉड है, एक रेल है, रेल ट्रैक, रेलवे ट्रैक है, ठीक है, कंडक्टिंग रेलवे ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक रॉड प्लेस कर दिया, और ये जो दोनों जो पॉइंट है A और B वो एक एक्सटर्नल सर्किट से ऐसे कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे वही है, R से हमने बिना बैटरी वगैरह के कनेक्ट कर दिया इसको, और पूरे सिस्टम को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगाया जाए जिससे कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। तो सबसे पहले कि ये देखो कि जब ये कांस्टेंट, जब हम इसको स्पीड दे रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड मतलब क्यों कांस्टेंट स्पीड पहले होगा, क्यों एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले ये सोचो। तो फिलहाल के इसमें सपोज मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया V0, ठीक है। जब इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया तो इस पर क्या होगा, इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया तो बेसिकली इस पे एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, हुआ ना। AB रॉड को मैंने वेलोसिटी दे दिया तो AB के क्रॉस EMF प्रोड्यूस होगा ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है और वेलोसिटी इसकी V है। सो BVL, इसके क्रॉस एक EMF प्रोड्यूस होगा। उस EMF की वजह से क्या होगा, करंट इस वायर में प्रोड्यूस होगा, और उस करंट की वजह से क्या होगा, उस जो कि अब ये करंट कैरिंग वायर हो गया, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है,
हायर टू लोअर, तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वी एल अपॉन आर, जो हमारा करंट का वैल्यू आ गया। अब करंट इस रॉड में फ्लो कर रहा है तो होगा क्या, हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स का लास्ट चैप्टर में, आई डी एल क्रॉस बी, और बी आई एल तुमने सुना हो, बी आई एल। तो यदि कोई करंट वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो कि इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पर आई हम लेते हैं डी एल वैक्टर के लॉन्ग में, एल वैक्टर के लॉन्ग में, मतलब डी एल वैक्टर हम आई के लॉन्ग में लेते हैं, तो एल क्रॉस बी, जो फोर्स जो आ रहा है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फोर्स में अपोजिट आ गया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स एफ भी आ गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट आ रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली हमारा वेलोसिटी कम होने लगेगा। हमने वेलोसिटी दे दिया, चूंकि अब मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा तो उसका वेलोसिटी कम होने लगा, वो रिटार्ड होने लगेगा। इसलिए क्वेश्चन बोला है कि नहीं, हमें रिटार्ड नहीं करवाना है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करे, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बस एफ एक्सटर्नल को इस मैग्नेटिक फोर्स से इक्वेट करना है। तो एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी आई एल। तो मैग्नेटिक फील्ड बी ही है और करंट आई है और लेंथ एल है, और आई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो बी एल इंटू बी वी एल बाई आर। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान से सोचोगे तो मोशनल ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया और लास्ट चैप्टर का भी मैग्नेटिक फोर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है। तो इसी को रेल प्रॉब्लम्स में हम यूटिलाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये हो गया, आई थिंक हो जाना चाहिए। आई थिंक इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये भी अब रेल रॉड प्रॉब्लम्स ही है, रेल रॉड प्रॉब्लम्स में आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझो। तो यहाँ भी सेम अरेंजमेंट दिया हुआ है, लेकिन अब इसकी मास लेंथ दी हुई है और t इक्वल्स टू 0 पे हमने एक वेलोसिटी इसको दे दिया। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल है। एक वेलोसिटी दे दिया तो उसका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें वेलोसिटी निकालना है। तो उसको क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज माइनस एफ बाई एम, बिकॉज फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स की वैल्यू हमने देखा था बी आई एल। तो फोर्स की वैल्यू बी आई एल, बी एंड आई की वैल्यू बी वी एल अपॉन आर एन इंटू एल, बी आई एल डिवाइड बाई मास, और ये नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब ये एक्सेलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, काइनेमेटिक्स इसमें लगा दिया गया। ठीक है, देखने में डिफिकल्ट है मगर सॉल्व करने में काफ़ी सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लो, तो डी वी इसको इंटीग्रेट कर देना बस वी नॉट से वी तक। ठीक है, वी नॉट से वी तक, और उसके बाद टाइम के साथ। तो ये सारा कांस्टेंट ही है, नहीं कांस्टेंट नहीं है, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, और वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, तो टी यहाँ पे आ गया। तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट इंटू टी। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, डी वी बाई वी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वी। तो लॉग वी, और उस पर लिमिट डाल दो वी नॉट टू वी, एंड दैट इक्वल्स टू माइनस, कॉन्स्टेंट को मैं अल्फा लिख देता हूँ, तो दिस इज अल्फा टी माइनस अल्फा टी। तो लॉग एल एन भी लिख सकते हैं, तो लॉग वी अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू माइनस अल्फा टी। तो वी बाई वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई माइनस अल्फा टी। तो वी की वैल्यू वी नॉट ई माइनस अल्फा टी। तो इसको ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेसिकली, इसकी जो वेलोसिटी घटेगी एक्सपोनेंशियली घटेगी। तो v इक्वल्स टू वी नॉट ई, तो तुरंत वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो वी नॉट इंटू ई माइनस अल्फा टी, वेर अल्फा इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। तो अल्फा किस पे डिपेंडेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू पे, लेंथ पे, मास और
कि आर क्या है, रेसिस्टेंस में, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है रियल प्रॉब्लम्स में, दिस इज द लास्ट वन, इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा में भी थोड़ा सा और एडवांस हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, अब बस काइनेमेटिक्स, बेसिकली काइनेमेटिक्स को लगाया गया है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसको क्विकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या क्वेश्चन है। तो एक वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल रेड रॉड। तो वर्टिकल रेड रॉड है और इसको हमने रिलीज कर दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। रिलीज कर दिया तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मोशन में ग्रेविटी है तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। जब इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फिर उस ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, फिर उस करंट की वजह से उस पर फोर्स लगेगा और वो फोर्स ग्रेविटी को अपोज करेगा। अपोज करना चाहिए, देख सकते हो। तो सपोज ये वेलोसिटी ऐसे गया तो देख लो v क्रॉस b, तो मतलब इधर हायर पोटेंशियल आया और इधर लोअर पोटेंशियल आया, तो करंट ऐसे फ्लो करने लगा। अब करंट ऐसे फ्लो करने लगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, BIL। तो DL क्रॉस B, फोर्स ऊपर आ गया ना, तो बेसिकली फोर्स जो लगेगा इसके उस पर ऊपर लगेगा। तो फोर्स ऊपर लगा और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो इसका जो FBD बनाओगे इस रॉड का, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और mg नीचे की तरफ लग रहा है। स्टार्टिंग में mg की वैल्यू ग्रेटर होगी FB से, तो क्या होगा, वो एक्सलेट करेगा, तो उसके बाद वो बराबर हो जाएगा, तो मे बी उसका कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर सकता है, या फिर मे बी हम बस कुछ समय जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करता है तब तक के लिए मे बी हमें निकालना होगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस fp। बस डिफरेंस यही है अपॉन m। लास्ट टाइम में हमारे पास ये नहीं था, सिर्फ fb बाई m था, तो हमने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था। इस बार बस mg भी है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होगा, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि आफ्टर सम टाइम क्या होने वाला है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब एक्सपोनेंशियली घट के या फिर ऐसा कुछ होगा। तो डोंट वरी मच अबाउट इट। तो हम एक्सेलरेशन एक्चुअली यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हमारा, तो यहाँ पे हम dv बाई dt लिख सकते हैं। तो हम यहाँ को dv बाई dt लिखेंगे, dv बाई dt इक्वल्स टू m नहीं है, g ही ले देता हूँ, माइनस g माइनस fb। और fb की वैल्यू, fb का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स BIL अपॉन m, और I की वैल्यू BVL, I एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, तो G माइनस B तो सेम ही है, L हमारा सेम ही है, मास सेम ही है, और I इक्वल्स टू BVL अपॉन R। तो G माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन MR इंटू V, और दैट इक्वल्स टू dv बाई dt। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना है। कर सकते हैं लेकिन काफ़ी लंबा जाएगा। g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, मैं मेथड बता देता हूँ, g माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर MR इंटू वी, इसको तुम अल्फा लिख दो। तो बेसिकली ये फंक्शन ऐसा आ गया, dv अपॉन g माइनस अल्फा वी इक्वल्स टू t, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू v। तो यहाँ पे तुम्हें 0 से v तक इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सही किया, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा यहाँ पे, तो लॉग g माइनस अल्फा वी अपॉन 1 अपॉन माइनस अल्फा, और यहाँ पे लिमिट डाल दोगे 0 टू v इक्वल्स टू t। चलो सॉल्व भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो लॉग, पहले ऊपर का लिमिट डालो, तो g माइनस अल्फा v अपॉन v के वैल्यू 0 डाल दो, तो अपॉन g इक्वल्स टू माइनस अल्फा t, ठीक है।
लॉग ऊपर उधर जाएगा तो g माइनस अल्फ़ा वी अपॉन जी इक्वल्स टू ई रेज़ पावर माइनस अल्फ़ा टी। तो g माइनस अल्फ़ा वी इक्वल्स टू जी इंटू ई माइनस अल्फ़ा टी। तो v की वैल्यू हो गई g इंटू वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस अल्फ़ा टी। थोड़ा मेसी हो गया लेकिन स्टेप्स को ध्यान से समझते जाना, g अपॉन अल्फ़ा। तो ये हमारा, मैं इसको घेर देता हूँ और अल्फ़ा की वैल्यू फिर डाल दो तो और भी बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। तो ये हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मोशनल ईएमएफ। तो मैंने मोशनल ईएमएफ के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ले लिए हैं, ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अप टू अ एडवांस लेवल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा रोटेशनल ईएमएफ। मेरी भी एनर्जी काफ़ी ख़त्म हो गई है पढ़ाते पढ़ाते। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।